आर्मी डे की आप सबको हार्दिक बधाई और सेना दिवस 2026 के अवसर पर ऐतिहासिक और सुंदर शहर जयपुर में आप सभी से बातचीत करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना के सभी सैनिकों, हमारे सिविलियन कर्मचारियों, वेटरन्स, वीर नारियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं राजस्थान सरकार और खासकर जयपुर के नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है। आपका उत्साह और समर्थन हर सैनिक का मनोबल बढ़ाता है। जयपुर में सेना दिवस का आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है। परेड के अलावा नो योर आर्मी मेला जैसे कार्यक्रमों ने इस संबंध को और मजबूत किया। आज शाम शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साहस, अनुशासन और क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया है। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है जिसकी झलक आपको परेड के दौरान मेड इन इंडिया उपकरणों के द्वारा देखने को मिली। भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट चाहिए जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए जाएं। इंडिजिनाइजेशन अब केवल लक्ष्य नहीं बट आज की तारीख में ये एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। हम डुअल यूज रिसोर्सेज पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। ऐसे संसाधन जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो, वह देश के समग्र विकास में भी योगदान दे। भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है, चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जाए। अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 वर्षों को सेना ने एयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अपनाया है। इससे कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन फ्लो और डिसीजन मेकिंग और बेहतर हो। आज की परेड परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम देखने को मिला। नेपाल आर्मी बैंड ने हमारे प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाया जबकि नई इकाइयों की भागीदारी ने सेना की उभरती शक्ति को प्रदर्शित किया। मैं साउथ वेस्टर्न कमांड और सभी परेड में शामिल सैनिकों को आर्मी डे परेड के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। अंत में एक बार फिर मैं जयपुर के नागरिकों, राजस्थान सरकार और मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास और समर्थन ही भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे कि आपको पहले बताया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अभी 4 से 5 क्वेश्चंस लेंगे। शुरू करेंगे हम लोकल मीडिया से। सुपर्णा रॉय, टाइम्स ऑफ इंडिया, जयपुर।
ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हम इसको राजस्थान लाना चाहते हैं। आज की तारीख पे आप देखेंगे फौज में सबसे ज्यादा जो बहादुर सैनिक हैं वो राजस्थान से हैं। राजस्थान की माटी में शैतान सिंह भाटी पैदा हुए, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। कहने का ये मतलब है ये ऐसी जमीन है जहां पर सारे वीरों ने इतिहास रचा है, या तो यहां पैदा हुए हैं, यहां पर इतिहास रचा है। मैं खुद भी कमीशन के बाद यहाँ पे बीकानेर के पास एक खाजे वाला जगह है, वहां पर था, और मैंने खुद भी बटालियन कमांड राजस्थान में ही की है, तो इससे एक प्यार हमेशा उमड़ा हुआ है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि परंपरा और परिवर्तन ये दो चीजें सेना बहुत महत्व देती है, और यही चीज आप जयपुर में भी देखेंगे। ये जयपुर ऐसा शहर है जहां पे परंपरा सदियों से चली आ रही है और परिवर्तन भी उसके साथ चल रहा है। तो जब दो सेनाएं और जयपुर की माहौल जब एक ही एकाग्रता या एक ही कन्वर्जेंस रखती है तो क्यों ना जयपुर को ऐसे चुना जाए। और मैं यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको दोनों हाथों से अपनाया, और जिस तरह से आपने इस परेड के लिए सपोर्ट किया, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं तहे दिल से दोबारा एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर आज ये परेड आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसमें जयपुर के निवासियों का और राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट नंदिता डागर फ्रॉम दूरदर्शन। सर, आपने ये बोला है कि ये डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो था हमने अपनी फौज का आज देखा लाइव। दिव्यास्त्रा बैटरी और शक्तिवान रेजिमेंट, हमारे 2 कंटिजेंट जो थे भैरव बटालियन के, तो सर फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर का भी हमने नमूना देखा। तो सर व्हाट आर द की मैसेजेस जो हम एक तो हमने जयपुर में होल्ड किया, जो साउथ वेस्टर्न कमांड का एक हमारी फ्रंटियर कमांड है एंड पोस्ट ऑपरेशन, व्हाट आर द की मैसेजेस दैट वी आर ट्राइंग टू सेंड टू आवर एनिमीज एंड टू आवर कंट्रीमेन दैट वी आर ट्राइंग। तो आपने सही सवाल पूछा है कि दुश्मन के लिए और हमारे खुद देश के लिए क्या इसमें मैसेज है। तो सबसे बड़ा संदेश ये है, मैं पूरे आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर समय हर जगह पूरे तरीके से तैयार है किसी भी ऐसे किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी है। दूसरी चीज, जैसे आपने फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हां, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी तैयारी और बढ़ाते रहेंगे। तो ये मैं आपको दूसरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदलती रहेगी और उभरती शक्ति में जो बदलाव लाने हैं उसको लाती रहेगी। और तीसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि मैं यहां पर सबको एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जब भारतीय सेना को एक ऊंचे स्टेज पर ले जाते हैं या ऊंचे ओहदे पर ले जाते हैं तो हमारे भारतीय सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। तो आज अगर आप भारतीय सेना के मनोबल को ऊंचा करना चाहते हैं तो आप जरूर जो आपने परेड देखी है इसके बारे में सब जगह बातचीत कीजिए। और मैं आपसे ये एक जरूर गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय सेना का जवान तो सरहद पे खड़ा रहता है, लेकिन उसके परिवार की देखरेख एक आम नागरिक की जिम्मेवारी है। उसके लिए जरूर मैं चाहूंगा कि पूरा देश उसके परिवार की देखरेख की जिम्मेवारी संभाले। धन्यवाद। नेक्स्ट संदीप बोल, IANS न्यूज एजेंसी। कल वेटरन्स डे था और आप ही के जनरल में वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड भी शुरू किए गए। अक्सर आप लोग जो ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो वेटरन्स फोर्सेज में रहते हैं, तब भी एक अपना जो है देश के लिए, निर्माण के लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए जो है मजबूत देते रहते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब वो एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं, वेटरन्स हो जाते हैं, तो उनके रोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं एज अ नेशनल बिल्डर? अगर हम वेटरन्स की बात करें तो मेरे ख्याल से फौजी की सबसे बड़ी खूबी वो कभी रिटायर नहीं होता। उसकी जो मानसिक सोच है वो कभी भी बदलाव नहीं लाती। अगर उसने सवेरे उठना है तो वो उठेगा, वर्जिश करनी है तो करेगा, लोगों को हेल्प करनी है तो करेगा। तो कहना ये मैं चाहता हूं कि जब सैनिक सर्विस में होता है तो उसकी काबिलियत इतनी होती है, उसने ज्यादा चीजें सीखी होती हैं, आधे टाइम तो उसको खुद नहीं पता होगी उसकी खूबियां क्या है।
मैं हमेशा बोलता हूं कि उसको अपना सीढ़ी किसी और से बनवाना चाहिए, तब उसको खुद की खूबियां पता लगेंगी। जब सोल्जर वापस रिटायरमेंट के लिए जाता है या दूसरी इनिंग्स के लिए जाता है, तो उसकी जो खूबियां हैं वो उजागर करने के लिए हमने ये अवार्ड शुरू किया है। क्योंकि बहुत जगह आप देखिए, ये जाके अपने घरों में, अपने गांव में, अपने शहरों में बहुत जगह जाके ये बहुत जगह काम कर रहे हैं। कोई सामाजिक जागरूकता के लिए कर रहा है, कोई सामाजिक उत्थान के लिए कर रहा है, कोई किसी को एजुकेशन के लिए हेल्प कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स के लिए हेल्प कर रहा है, किसी ने अपनी जमीन पे ही एक स्कूल खड़ा कर दिया और उसको सहायता प्रदान कर रहा है, कोई जाके कहीं पे कोचिंग कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि नेशन बिल्डिंग का कोई भी आप मापदंड देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि फौजी वहां पर जरूर खड़ा होगा। तो हमारा सिर्फ यही था, सेना का ये कहना कि हम उस फौजी तक पहुंचे और उसके काम को हम एक्नॉलेज करें कि आपके काम को हम सम्मान करते हैं और आपको सैल्यूट करते हैं। उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि देश में उसका जो काम है सबको नजर आता है। और मन की बात में भी आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने भी कई ऐसे हमारे सेवानिवृत्त हैं जिनके बारे में मन की बात में जिक्र किया है। एजेंसी से और पीटीआई ऋषिकेश तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके आप हाउ ये लोग जो आपने सवाल पूछा है कि ये जो हमने नए ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए हैं, ये हमारी जो एफिशिएंसी है लड़ाई की, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रूस और यूक्रेन वॉर में हमने क्या सीखा। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम किसी भी युद्ध की लंबाई के बारे में बता नहीं सकते हैं। वो 4 दिन ऑफ सिंदूर जैसे चलेगी या 4 साल यूक्रेन रशिया वॉर जैसे चलेगी। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि टेक्नोलॉजी आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपको बदलाव नहीं कर सकती, आपकी जगह जाकर नहीं बैठ सकती। तीसरी चीज हमने ये देखी, जो छोटी टुकड़ियां हैं वो ज्यादा सफल होती हैं बजाय की बड़ी टुकड़ियों की। और जब आपने टेक्नोलॉजी का बदलाव लाना है तो जो टुकड़ियां ऑलरेडी बनी हुई हैं उनकी आप देखेंगे बदलाव में थोड़ी जो स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन जो नई टुकड़ियां खड़ी होती हैं उसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनका कोई पीछे का ऐसा सोच विचार नहीं होता कि मैंने ऐसे ही करना है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसे भैरव लाए हैं, तो भैरव जो बटालियन रहेगी ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन में जो घातक होती है या जो स्पेशल फोर्सेज, उसके बीच में बहुत गैप है। इस गैप को कवर करने के लिए हम लाए हैं। और जिस तरह से आपने इसका जोश देखा, तो एक 25 बटालियन में खड़ी कर दूं तो मुझे लगता है मुझे इन्फेंट्री बटालियन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का जोश इन्होंने आपको दिखाया। जैसे दिव्यास्त्रा और हम शक्तिवान की बात करें तो आपने देखा कि ड्रोन जो आज है वो आपका 400 मीटर से लेके 400 किलोमीटर या 800 किलोमीटर तक जाने की क्षमता रखता है। और अगर हमें ऐसे ड्रोन चाहिए जिसमें कि वो हर जगह पूरे युद्ध क्षेत्र में घूमते रहें और जहां जरूरत पड़े वहां स्ट्राइक करें या इंफॉर्मेशन दें या जो भी कार्रवाई करने हैं उसके लिए वहां पर हाजिर रहें, तो अगर ये करना है तो इसके लिए हमें नया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं, इसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं। क्योंकि उसने टारगेट के बारे में समझना है, उसने उड़ाने के बारे में समझना है और उसने ये भी देखना है कि कहीं मेरा ही तो टारगेट नहीं है, मेरा ही सैनिक तो नहीं है,